तो आज अराउंड 1 बजे मीटिंग थी मेरी, जो कि 1-to-1 काउंसलिंग सेशन था एक स्टूडेंट के साथ। स्टूडेंट नहीं, वो एक एम्प्लॉय है, दुबई में काम करते हैं। उनका नाम प्रिया है। तो प्रिया ने मुझे बेसिकली कनेक्ट किया था क्लिनिकल साइंस के ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, और उन्होंने मुझसे और भी चीज़ें शेयर की और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। इन्हीं के बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो उन्होंने मुझसे सारी चीज़ें पूछी क्लिनिकल साइंस ट्रेनिंग के बारे में, क्या होता है, कोर्स का ड्यूरेशन, कोर्स की फीस, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। मैंने भी उनसे कुछ सवाल किए, जैसे कि आप इंडिया से दुबई क्यों मूव हुए, क्या प्रोसेस था, कैसा रहा, एक्सपीरियंस क्या था। तो सबसे पहली चीज़, जब उन्होंने मुझसे क्लिनिकल साइंस के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन पूछे, तो उन्होंने एक चीज़ पॉइंट आउट की जो कि आप सभी को जानना जरूरी है जब भी आप क्लिनिकल साइंस की ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो या क्लिनिकल साइंस ट्रेनिंग लेने का सोच रहे हो। उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि सर, जो आप ये सारी चीजें बता रहे हो, सिलेबस बता रहा हो, क्या ये मतलब ट्रेनिंग में भी वो चीजें होंगी? तो मैं जरा सोच में पड़ गया, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट ऐसा सवाल नहीं करते, या कोई भी एम्प्लॉय, कि आप जो मुझे बता रहे हो वो ट्रेनिंग में होंगी भी कि नहीं। क्योंकि मोस्टली देखो, कोई भी बताता है तो मोस्ट प्रॉब्ली वो ट्रेनिंग में होता है। फिर मैंने उनसे थोड़ा पूछा, उनका पास्ट में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस था या ऐसा कुछ था। तो उन्होंने मुझे शेयर किया कि जब पास्ट में जब वो इंडिया में पढ़ रहे थे तो उन्होंने क्लिनिकल रिसर्च या क्लिनिकल साइंस की ट्रेनिंग ली थी। ठीक है, मुंबई में एक बहुत ही फेमस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसका मैं नाम नहीं ले रहा ये वीडियो में। अब वो स्टूडेंट ने कितने साल पहले ट्रेनिंग ली थी वो तो मुझे नहीं पता, बट उन्होंने जब ट्रेनिंग ली थी तो उस ट्रेनिंग में उन्हें सैस या वो चीज़ें मोस्टली पढ़ाई ही नहीं गई। जो भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो पढ़ाई ही नहीं गई। और वो अकेले वो स्टूडेंट को नहीं, जितने भी वो बैच में स्टूडेंट थे उनको सैस सॉफ्टवेयर नहीं पढ़ाया गया और काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाई ही नहीं गई। ऐसा मान लो कि 100% में से जो ज़रूरत थी वो उनको 70% चीज़ें पढ़ाई ही नहीं गई, 20-30% चीज़ें ही शायद पढ़ाई गई। तब ऐसे केस में क्या होता है, स्टूडेंट के मन में फियर हो जाता है, क्योंकि जब वो वहाँ एनरोल करने वाले थे, लेकिन जब पढ़ाने की बारी आई तो उन्होंने हमें शायद 20-30% भी प्रॉपरली नहीं पढ़ाया, जो कि उस रोल की, क्लिनिकल साइंस रोल की रिक्वायरमेंट थी। तो दोस्तों, मैं बोलता हूँ, देखो, कभी भी किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को कनेक्ट करते हो तो किसी भी एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को कनेक्ट मत करो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। मिनिमम 10 to 20 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को कनेक्ट करो, उनको कॉल करो, उनसे जानो कि वो क्या बता रहे, क्या क्या पढ़ना जरूरी है जिस रोल के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर या स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर। वो सारी चीजें कलेक्ट करो, उनसे सिलेबस कलेक्ट करो, वो चीजों को जानो तो सही बता रहे कि नहीं। देखो, 1 या 2 या 5 या 6 इंस्टीट्यूट को कॉल करोगे तो शायद वो मार्केटिंग करने की कोशिश करेंगे, बट जब 20 इंस्टीट्यूट को कॉल करोगे तो बीच में से शायद 4-5 जेन्युइन होंगे जो सही में आपके सवालों के जवाब देंगे। ठीक है, सही में आपको पूरा गाइड करेंगे, रोड मैप बताएंगे। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आपको नहीं पता चल रहा कि ये इंस्टीट्यूट सही है या गलत है, वो हमें पढ़ाने वाले है कि नहीं, या सिलेबस है कि नहीं, तो देखो, कंटेंट क्या क्या पढ़ना होगा उसके बारे में तो मैंने मेरे चैनल पे एक वीडियो बना के रखी है, क्लिनिकल साइंस सिलेबस करके। ठीक है, इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। मैंने पूरा सिलेबस आपको बताया हुआ है कि क्या क्या आपको पढ़ना जरूरी होता है। अगर वो चीजें, कंटेंट किसी भी इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है, वो चीजें वो पढ़ा रहे हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको अच्छा ही पढ़ाएंगे। लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा? प्रॉब्लम ये है कि इंस्टीट्यूट तो आपको बता रहा है ये चीजें हम पढ़ाएंगे, बट अगर वो पढ़ाने नहीं वाला या नहीं पढ़ाएगा तो देखो, इसका बेस्ट तरीका यही है, अगर आप कनेक्ट कर सको कहीं से, उनके प्रीवियस स्टूडेंट को कनेक्ट करो। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 स्टूडेंट को कनेक्ट करो। एटलीस्ट वो आपको पूरा नॉलेज दे रहे कि नहीं, एटलीस्ट आपको पढ़ा भी रहे कि नहीं। क्योंकि ये तो पूरा ब्लंडर ही हुआ कि आपको क्लिनिकल साइंस के रोल पे आपको साइंस सॉफ्टवेयर ही नहीं सिखाया, आपको प्रैक्टिकल कराया ही नहीं गया। देखो, जो स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर या क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर रोल है, पूरा प्रैक्टिकल ही है। इसमें मुंह से पढ़ने जैसा कुछ है ही नहीं, इसमें हर दिन हमें करके ही देखना पड़ेगा, साइंस सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। हाँ, क्लिनिकल पार्ट में कुछ डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जैसे कि प्रोटोकॉल, CRF, जिनको हमें पढ़ना पड़ता है, देख के समझना पड़ता है, बट अगेन 70% पार्ट है जो हमें प्रैक्टिकल ही करना पड़ेगा एज अ फ्रेशर। तो ध्यान में रखना, क्लिनिकल साइंस अगर इस रोल की तैयारी कर रहे हो, मैंने ऑलरेडी सिलेबस अपलोड किया है, वो देख लेना। प्लस ये पूरा प्रैक्टिकल होता है, इसमें ऐसा कभी जिंदगी में मत सोचना ये जो रोल है इसमें आप सिर्फ देख के या सिर्फ सुन के आपको समझ आ जाएगा। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे, ठीक है, ये टोटली कोडिंग बेस्ड रोल है, मान के चलो मोस्टली। और उसमें जो 100% में से मान के चलो 70% कोडिंग है और 20-30% क्लिनिकल के लॉजिक्स है, अंडरस्टैंडिंग है, 30-40% इंडस्ट्री रिलेटेड चीजें हैं। बट मान के चलो इस रोल पे जब काम कर रहे हैं तो 70% आपका काम प्रोग्रामिंग ही है। प्रोग्रामिंग पूरा प्रैक्टिकल ही सीख पाओगे, उनको बातों से या ऐसा देख के आप नहीं सीख पाओगे। तो जब मैंने वो स्टूडेंट से इंस्टीट्यूट का नाम पूछा तो उन्होंने मुझे इंस्टीट्यूट का नाम बताया, तो मैंने देखा तो उन्होंने बहुत ही अच्छी, हमेशा की तरह, ऐसे पहली वीडियो में मैं नहीं बता रहा, पहले मुझे स्टूडेंट कनेक्ट कर चुके हैं और मैंने तब तक वीडियो बनाई है। तो ये इंस्टीट्यूट का भी मैं नाम तो नहीं ले रहा, बट ये इंस्टीट्यूट की ब्रांडिंग ऑनलाइन काफी अच्छी है, उनका नाम भी इंडस्ट्री से मिलता जुलता ही है, प्लस उनकी वेबसाइट भी बहुत बढ़िया है, प्लस उनके गूगल पे रेटिंग 4.9 है। तो रेटिंग का स्क्रीनशॉट भी अटैच कर रहा हूँ। मैं खुद शॉक हो जाता हूँ कि इनकी रेटिंग कैसे इतनी अच्छी रहती है। अब वो स्टूडेंट से मैंने पूछा तो स्टूडेंट ने मुझे बताया कि मतलब सर, इनके जो रिव्यूज होते हैं ना, वो भी हमको क्या करते हैं, जैसे ही हम एनरोल करते हैं तो हमें बोल देते हैं कि ये रिव्यू है, एग्जैक्टली आप वही लिख दो या ऐसा रिव्यू लिख दो। तो
मोस्टली स्टूडेंट क्या होता है वही रिव्यू वहाँ पे दे देते हैं। तो मैंने वो स्टूडेंट से पूछा, ठीक है आज तो वो दुबई में जॉब कर रहे हैं, बट मैंने उनसे पूछा प्रिया से कि आपने फिर उन्हें फीडबैक नहीं दिया गूगल में उनके उसमें। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर मैंने फीडबैक नहीं दिया क्योंकि मैं सोच रही थी कि शायद वही मुझे वापस ब्लेम कर देंगे कि आपने नहीं किया या ऐसा नहीं किया। मैंने बोला जब आप ही ऐसा सोचोगे फिर तो वो गलत होगा ही ना, क्योंकि पूरी बैच के साथ ऐसा पहले भी एक इंसिडेंस हो गया, वो दूसरी इंस्टीट्यूट थी, पूरी बैच को ही उन्होंने पढ़ाया ही नहीं, ठीक है। उनके ट्रेनर चेंज हो गए और उसके बाद क्या हुआ, जब वापस स्टूडेंट ने कनेक्ट किया तो उन्होंने कॉल पिक ही नहीं किया, और कॉल पिक तो नहीं किया, ब्लॉक कर दिया उन्होंने। ये सेकेंडरी चीज़ हुई, मतलब पूरे बैच को ही नहीं पढ़ाया उन्होंने। ऊपर से टेक्निकल चीज़, सैस सॉफ्टवेयर तो मेन है, इस प्राइमरी चीज़ है इस रोल का, ठीक है। आपको वही नहीं सिखाया तो फिर कोई मीनिंग ही नहीं है। तो आप गूगल पे कभी भी उनको वापस फीडबैक मत, आप गूगल पे हमेशा उनको फीडबैक दो। अगर वो अच्छा नहीं पढ़ा रहे तो एग्जैक्टली उन्होंने क्या क्या किया है वो उन्हें फीडबैक दो। अच्छा नहीं पढ़ा रहे मतलब आपको पढ़ाया ही नहीं। देखो हमेशा फीडबैक देने की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं ये नेगेटिव इंप्रेशन हो जाएगा कि आप बात बात पे दे रहे हो। लेकिन लेट सपोज उन्होंने 100% चीज़ें बोली, 100% का आपको 80% भी कवर नहीं किया ना, फिर तो आप फीडबैक दे ही दो। मिनिमम किसी भी इंस्टीट्यूट को ये बेंचमार्क होना चाहिए कि जो वो मेंशन कर रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं, 70 to 80% प्योरली डिलीवर करना ही चाहिए। 100% क्यों नहीं हो पाता? 100% मुझे लगता है कि 100% देखो कोई आपको डिलीवर कर देगा ना तो आप फ्रेशर रहोगे नहीं, आप वर्किंग प्रोफेशनल बन जाओगे। किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाता कि 100% जो इस रोल की रिक्वायरमेंट है वो आपको दे दे, बट 70% होना ही चाहिए। जैसे कि बेस सैस की नॉलेज, एडवांस सैस की नॉलेज, क्लिनिकल की नॉलेज, प्लस आपको एसडीएम एडम टेबल लिस्टिंग की नॉलेज। टेबल लिस्टिंग तो मस्ट है, एसडीएम एडम बहुत अच्छे से नहीं आता है तो भी चल जाएगा, टेबल लिस्टिंग आपको बनाना आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मिनिमम रिक्वायरमेंट इतनी तो आनी चाहिए। इसके ऊपर की जो बहुत सारी चीज़ें आपको लग रही है कि और तो वो नहीं आता तो भी चलेगा, बट ये आना चाहिए, ये जरूरत वाली चीज़ें हैं। इतनी चीज़ें नहीं मिल रही है, गूगल पे रिव्यू दो, गूगल पे नहीं दे सकते तो कोरा पे दो। कोरा पे पता है आप एनोनिमसली पोस्ट भी लिख सकते बिना अपना नाम बताए भी। तो सारी चीज़ें लिखो जो वहाँ पे हुई, प्लस आप गूगल पे भी रिव्यू कर सकते हो। और गूगल पे भी आपको लगता है कि हाँ मुझे मेरे नाम से नहीं करना तो आप दूसरा अकाउंट बना के दे सकते हो। वैसे तो मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करता, आप अपने नाम से ही रिव्यू दो, क्योंकि अगर आपके साथ गलत हुआ है तो उनको भी पता चलना चाहिए कि किसने मुझे रिव्यू दिया है। क्योंकि अगर आप रिव्यू नहीं दोगे तो पता नहीं चलेगा कि इन्होंने आपको अच्छे से नॉलेज भी दिया कि नहीं। और नॉलेज मिलना तो आपका फंडामेंटल राइट है। मैं मानता हूँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के पास जाते हो ना ये सोच के कि वो मुझे जॉब दे देगा, वो गलत है, वो शायद नहीं दे पाएगा फॉर श्योर। लेकिन एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको नॉलेज भी नहीं दे रहा, वहाँ पे वो गलत है। खास करके उन्होंने 100% बोला और 100 में से आपको 50 भी नहीं दे रहे, 60 भी नहीं दे रहे, 70% भी नॉलेज नहीं दे रहे। जाओ बिंदास उनको रिव्यू दो ताकि पता चले क्या प्रॉब्लम, क्या उन्होंने बोला था और क्या उन्होंने आपको डिलीवर किया है। क्योंकि आप एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से नॉलेज तो अज्यूम कर ही सकते हो, प्लेसमेंट नहीं बट नॉलेज तो आपको मिलनी चाहिए। और नॉलेज नहीं मिल रही, कहीं ना कहीं उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और उनको भी जब आप रिव्यू करोगे तो उनको पता चलेगा। बाकी जो नए स्टूडेंट आएंगे उनको भी पता चलेगा वो रिव्यू पढ़ के कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो यही चीज़ मैंने वो स्टूडेंट को भी बोला, ठीक है। अब वो स्टूडेंट के ऊपर है वो रिव्यू देते हैं कि नहीं देते हैं। आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं शॉर्ट में, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।